नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था नाटक हो गया खत्म और आज हम लोग करेंगे निबंध। कोशिश करेंगे निबंध भी आज समाप्त हो जाए। चलिए, निबंध फ्रेंच विद्वान मांतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। ठीक, लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार। लॉर्ड बेकन अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार। ठीक, पहला निबंध। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की ही देन है। ठीक। अच्छा, निबंध और आलोचना में अंतर क्या है? निबंध में भी तो हम वही करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आ जाए कि आज वर्तमान सरकार पे निबंध लिखिए, भारत सरकार पे, तो हम उसकी कमियों को भी गिनाते हैं, उसकी अच्छाइयों को भी गिनाते हैं। तो वो भी तो, अगर हम आलोचना करते हैं तब भी दोनों चीज है। इसको इसको सोचना आज, कल पूछूंगा फिर यही। इतनी छोटी छोटी चीजें, ये सब मान लीजिए एमए कर रही हो डीयू से, अभी पिताजी ही पूछ ले घर पे तब। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, व्यक्ति स्वातंत्र्य, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन, अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध का रूप भी आविर्भाव हुआ। निबंध के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकता। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। ऐसे हिंदी के प्रारंभिक निबंध, आगे डैश मार के गद्य प्रबंध, अंडर ब्रैकेट शुक्ल, है ना। फिर ऐसे क्या होता है कि 60 नोट तैयार हो जाता है, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। और ऐसे ही मतलब तैयारी भी किया करो। जैसे मान लीजिए अभी इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा कॉपी में लिख लो, फिर जब बाद में याद करो तो याद ही नहीं होता है, और ना माइंड हमारा कैच भी नहीं करता, और शॉर्ट में रहता है, तुरंत हो जाता। हिंदी का प्रथम निबंध और उनके प्रस्तोता। निबंध है सुरासुर निर्णय, 1840 में आया। इसके निबंधकार हैं सदा सुखलाल नियाज। प्रस्तोता कौन है? विश्वनाथ एमए। फिर दूसरा माना जाता है बालकृष्ण भट्ट को। इनका निबंध नहीं अभी ज्ञात है। लक्ष्मी सागर वारसड़े। शिव प्रसाद सितारे हिंद, गणपति चंद्रगुप्त इनको मानते हैं राजा भोज का सपना। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, इनका भी विवाद है, लेकिन वैसे नाटक इनका माना जाता है ना, जो निबंध लिखे थे नाटक नाम से। अधिकतर विद्वान एक मत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार कर। इनको और क्या कहा जाता है? हिंदी निबंध के युग देख लीजिए, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक, अब इसी में आएंगे भारतेंदु द्विवेदी, और द्विवेदी युग में हमारा वैचारिकी निबंध, व्यंग निबंध और दलित निबंध। शुक्ल पूर्व युग में हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग को। हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध की लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से ही हुई। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में यानी कि खड़ी बोली में चल पड़ी थी। कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को तथा श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया। शिवदान सिंह चौहान ने
भारतेंदु को और बालकृष्ण भट्ट ने किसको? श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को। ठीक, चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा की पत्रिका आई थी। ठीक, और एक पत्रिका इनकी और आई थी, हरिश्चंद्र मैगजीन। वो कब आई? 1800। ये इनकी इससे भी आता है। वही 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 हरिश्चंद्र मैगजीन थी, फिर उसका हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी कई पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दत्त, अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी आदि हैं। ठीक, अब कुछ निबंध हम लोग देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण बालकृष्ण नए तरह का जुनून। ठीक, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, प्रतिभा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। आगे आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र। पुरातत्व संबंधी निबंध के कौन कौन? मणिकर्णिका ये है, और इंडियन म्यूजियम, राजा जन्मेजय का दान पात्र, और इसी नाम से इनका एक वो है नाटक, क्या नाम है उनका? नाटक है, इस नाम से किसका नाटक है? राज जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका है? प्रसाद का। अकबर और औरंगजेब, उनके नाटकों का क्रम भी पूछा जाता है प्रसाद के, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए इतिहास संबंधी, अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण 1877, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीनों दरबार कब कब लगे, उस टाइम यहाँ के शासक कौन कौन थे, विक्टोरिया, लॉर्ड बेकन, वो जरूर याद करना है, पूछता है। और उसका जो है वो भी पूछ लेता कभी काल, क्या कहते हैं, मतलब जब दरबार लग रहा था तो उस समय अंग्रेज शासक भारत में कौन था, यहाँ का किंग कौन था ना? मुसलमान राज्यत्व का संक्षिप्त इतिहास, इसका दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये दोनों एक जैसे लगता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, वो भी तो उन्हीं का है ना, जो बलिया के ददरी मेला में इन्होंने व्याख्यान दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उसी व्याख्यान को लिख दिया गया, वही वो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती, मतलब भारतवर्ष की उन्नति के। और इसमें भी भारत की बात की गई है, दिल्ली दरबार उसमें भी तो सेम सेम लगता है। धर्म संबंधी, दूषण मलिका, पुरुषोत्तम विधान। आगे आ जाइए भक्ति सूत्र वैजयंती, वैष्णव सर्वस्व,
चलिए आगे बढ़ते। समाज एवं संस्कृति का देखते हैं। मित्रता, भ्रूण हत्या, भाषा एवं साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी कविता और नाटक देखो 1883। फिर हिंदी भाषा, हिंदी कविता 1872, नाटक 83, हिंदी भाषा 1890। भाषा एवं संस्कृति ये तो हो गया। राष्ट्रीय भावना संबंधी, पश्चिमोत्तर देश और पंजाब, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती, देखो आ गया 1884। व्यंग संबंधी, लेवी प्राण लेवी, गुरु और महंत, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। और ऋतु संबंधी बसंत और वर्षा काल। और अन्य में आ गया होली, नाटकों का इतिहास, जाति विवेचनी सभा, मित्रता। आगे आइए। ये कई बार पूछा गया। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुसलमानी राज्य हैजे का और अंग्रेजी राज्य क्षय का। भगवा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अब आगे आ जाइए। लाला श्रीनिवास दास, भारत खंड की समृद्धि सदाचरण। इनका उपन्यास कौन सा है? पहला हाँ, कब आया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, प्रताप नारायण मिश्र। इनके तो एक तरीका की जो भी ये लिख दिए हैं, आंख कान जीभ त्वचा भौं बरौनी, धोखा दांत बालक वृद्ध आप बात खुशामद भौं नारी मनोयोग मूछ परीक्षा समझदार की मौत हा दा नास्तिक पेड़ जान पेड़ जानी शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति घूरे के सत्ता बिने, जुआ सोने का डंटा कनातन कनातन का डोल बधे, अपव्यय वृद्ध और दान। राधाचरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं। इनका नाम और कहाँ आता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का? मसमक, मैं बताया था। ये सब मैं कह रहा हूं डेली रिवीजन करो। हाँ, याद सब है, बस थोड़ा माइंड पे जोर डालो। करना चाहिए ना। मैं राइट टाइम पे क्लिक नहीं करेगा तो क्या मतलब है। बालकृष्ण भट्ट, इन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण हिंदी का स्टील कहा जाता है। इनके निबंधों की संख्या लगभग 1000 है, 2 भागों में।
प्रमुख निबंध संकलित है। भट्ट निबंध माला। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट ही माने जाते हैं। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। कहाँ गया? हाँ, विचारात्मक। चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भर, वेद क्या है, काल का चक्कर। भावात्मक में हम देखेंगे आंसू, मुग्ध, माधुरी, कल्पलता। आंसू और किसकी है? इसका काव्य संग्रह है आंसू। झरना, लहर, आंसू कामायनी प्रसाद का काव्य संग्रह है ये एक तरफ से। ठीक। 18, 23, 29, 35। वर्णनात्मक में हम देखेंगे नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव, प्रेम के बाग का सैलानी। चलिए आगे आइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध नामक शीर्षक से क्या प्रकाशित किया। का निबंध तो ऊपर देख ही चुके हैं। आगे आइए। अब आते हैं द्विवेदी युग में। महावीर प्रसाद द्विवेदी। के निबंध को देखते हैं। लेखांजलि, एक कालिदास के समय का भारत, कवि और कविता, और दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, और नैषध चरित कई बार पूछा गया। कालिदास की समालोचना भी कई बार पूछा गया। वैज्ञानिक कोश, संपत्ति शास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट 1907। ठीक। नैषध चरित, कालिदास की समालोचना, वैज्ञानिक कोश तो मान लीजिए कम पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा। आगे ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907। नाट्यशास्त्र 1912। नाट्यशास्त्र और किसका है? हाँ, वनिता विलास 1918। रसज्ञ रंजन 1920। कालिदास और उनकी कविता 1920। और आगे बढ़ते हैं। साहित्यालाप, आलोचनांजल, विचार विमर्श। बाल मुकुंद गुप्त, शिव सम्मुखे चिट्ठे और खत। इसमें कितने चिट्ठे होते हैं? ऐसे उसका पूछा जाता है। परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? परीक्षा गुरु 1882 में 41 है, 41। ठीक। अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम से एक पंक्ति या इसका एक प्रकरण जरूर पूछा जाएगा। मजदूरी या किसान, मजदूरी, किसान और गरेड़िया, मजदूर और मजदूर, मजदूर की किसानी,
मजदूर की मेहनत, इस तरह से टोटल इसके 8 प्रकरण हैं, 8 प्रकरण। और उन प्रकरण में से हो सकता 2 पूछ ले जोड़ा जोड़ा बना करके, कौन सा सही है कौन सा दो सही, जैसे नहीं होता कि ए बी सही है या ए सी, या इस तरीके से भी आ सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। फिर इनका था सच्ची वीरता, कवि वाल्ट हिटमैन, नैनो की गंगा, ब्रह्म क्रांति। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हाँ, कछुआ धर्म गुलेरी का, मारिस मोही कुठाओ, और विक्रमोर्वशी की मूल था। फिर आगे आ जाइए, गोविंद नारायण मिश्र, विभक्ति विचार, मिश्र बंधु, पुष्पांजलि, सुमनांजलि आत्म, था। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, गद्यमाला, और बाकी बहार। इस टाइम खूब चल रहा है बिहार में बहार बा, लेकिन देखो कि डीयू कितना सिलेक्शन दे रहा है यूपीएससी में। पिछली बार भी दिया था। एसआरसीसी की है वो लड़की, केएमसी अंडा, ये तीनों लड़कियां। श्याम सुंदर दास। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, साहित्यालोचन, कला का विवेचन, तुलसीदास, सूरदास, और हमारी भाषा। पदम सिंह शर्मा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, बहुत सही लाइन लिखे हैं, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दयानंद सरस्वती, हिंदी साहित्य के प्राचीन साहित्य का उद्धार, की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट भी जाती है प्रचार की। मैं पढ़ा नहीं हूं लेकिन पढ़ना है मुझे। अर्थ का। और इन्होंने बिहारी के बारे में क्या कहा है? बिहारी लाल के, बिहारी की भाषा इतनी मधुर है, शक्कर की रोटी है, जिसे जिधर से खाओ उधर से ही मीठी। पद्म सिंह शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में है, उनमें आत्म व्यंजना का तत्व नगण्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बातों का संग्रह। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? बातों का संग्रह। पुरातत्व, साहित्य, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? एक। रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहित है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता में द्विवेदी जी का समीक्षात्मक निबंध है। लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से द्विवेदी जी ने किया। काशी नागरी प्रचारित सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की। द्विवेदी जी के कुछ निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। फिर और कहते हैं आगे, अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है। कवि का काम ना तो शिक्षा देना है ना दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करना। अब आगे आते हैं, बाल मुकुंद को देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग स्थल पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ। इनके निबंध, इनके निबंध की आत्मा
के निबंध की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर द्विवेदी युगीन। किसके निबंध की? बाल मुकुंद गुप्त। इनके निबंध गुप्त निबंधावली नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए। भारतेंदु युगीन नवजागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभावोत्पादकता में अनुपम है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी इन निबंध में मुखरित हुआ है। बच्चन सिंह के अनुसार वे बाल मुकुंद गुप्त यानी कि बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहते हैं कि वे द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल के बाहर थे, कालक्रम की दृष्टि से और भाषा शैली की दृष्टि से भी। वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क से जैसे द्विवेदी जी खुद का नहीं। इनके बारे में द्विवेदी जी लिखते भी हैं, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। वे द्विवेदी जी के प्रभाव के मंडल से बाहर थे, लेकिन भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए और भाषा शैली द्विवेदी जी की। कहते कौन है? बच्चन। इनके निबंधों में ललित निबंध का विकसित होता स्वरूप दिखाई देता है। शिव समूह के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। सन 1904 से 1905 में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन निबंधों में देशभक्त की भावना तथा गहरी विचारात्मकता का समावेश दिखाई देता है। का महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, बड़े धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्मा राम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनास्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्मा राम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण, ठीक, ये भी पूछ सकता है किस निबंध के लिए, तो भाषा और में प्रयुक्त अनिस्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा। अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेंटे नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। आत्माराम कौन लिखे थे? गुप्त जी। आत्माराम की टेटे कई लोग इसी को मार देते हैं, बाल मुकुंद गुप्त, क्योंकि आत्माराम इसमें भी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक है और पूरी तरह आत्मा व्यंजक है। चुटीले और पैने व्यंग्यों के माध्यम से पानी की भाषा शैली अत्यंत सामर्थ्यवान बन गई है। सरदारपुर से द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदारपुर सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। विषय वस्तु के धरातल पर इनके निबंध भावात्मक हैं। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे आ जाइए। शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, भाग
इसमें कौन कौन भाव या विकार, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बीच से कोई एक उठा लिया और पूछ लिया कि चिंतामणि के किस भाग से। बहुत एक क्वेश्चन तो डन है। देखो एग्जाम होता है ना, उसमें 50 क्वेश्चन सबको आता है जो हिंदी पढ़ रहा है। लड़ाई इतने में होती है। तो वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, 2 क्वेश्चन वहां से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक। भाव या विकार, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। ठीक। ये बोलते हैं, अरे प्रेम के बारे में बड़ा सुंदर कहते हैं कि प्रेम करना लोभ है, स्नेह करना प्रीति है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, कि उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ते, किसी से बात ना करे, जो मैं कहूँ वही करे, मेरे अनुसार चले, मेरे अकॉर्डिंग चले, जब हम फोन करें तब उठाए, है ना, कहीं जाए तो मुझे बता के जाए, बता के क्यों नहीं गई या क्यों नहीं गया, तो ये लोभ हो जाता है। जब हम जिससे स्नेह करते हैं, जैसे मान लीजिए पिताजी हम लोगों से करते हैं, बेटा क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कहाँ जाना, अच्छा चले जाओ, है ना, वो अलग होता है। वो लेकिन वो आता है स्नेह में। कल हमसे किसी एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने क्या, मेरी दोस्त ने कहा कि लड़की हीरा होती है, लड़के लोहा होते हैं। लोहा अगर रोड पे पड़ा हुआ है, बहुत कम चांस है कोई उठाएगा उसको, लेकिन अगर हीरा पड़ा हुआ है तो हर कोई उठा लेगा। और इसीलिए हीरे को जौहरी जो होता है वो मखमल में रखता है, बहुत संभाल के, खरोच ना आ जाए, कोई देख ना ले, है ना। वो पिता जौहरी होता है जो अपनी बेटी को संभाल के रखना चाहता है। मुझे ये उसकी लाइन बहुत अच्छी लगी। मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। ठीक है, तुलसीदास को केंद्र में रखकर साधारी साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र, रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक, अब दूसरा भाग देखते हैं। हमारी भाग दो, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक। और काव्य में, और यहाँ क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था उसमें। बाबू गुलाब राय, मन की बातें, हलवा कलब, इनका कई बार पूछा गया। बाबू गुलाब राय, हलवा कलब, फिर निराशा क्यों, गुलाब दोगे तो निराशा ही मिलेगी, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, और प्रबंध प्रभाकर, आगे जयशंकर प्रसाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यथार्थवाद, छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। आगे आ जाइए, शिव पूजन सहाय का कुछ, राहुल सांकृत्यायन, साहित्य निबंधावली, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के 2 फूल, सियाराम शरण गुप्त, झूठ सच, झूठा सच किसका है, उपन्यास में हम लोग पढ़ के आए हैं, उसको मैं कई बार, हाँ यस, वियोगी हरि, आते हैं, तरंगड़ी, डंडे ठंडे छींटे, क्यों भी तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संडे को टेस्ट है, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा,
आगे आ जाइए सुमित्रानंद। 60 वर्ष एक रेखांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब ये 60 वर्ष के होते हैं तब लिखते हैं 60 वर्ष और एक अन्य निबंध। ठीक, आगे आ जाइए। नव मानवता का स्वप्न और मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं। मकरंद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, कई बार पूछा गया। मकरंद। फिर शांति प्रिय द्विवेदी का क्या, और इनका वो भी है तो इनका नहीं है। कवि और काव्य, संचारणी, युग और साहित्य। आगे प्रतिष्ठान और साकल्य। महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियां मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1907 1987 श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृत के स्वर। ठीक, और भारतीय संस्कृत के स्वर कई बार लिखा। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी की डायरी। हरिशंकर शर्मा पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी। आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार माने जाते हैं। निबंध को परिभाषित करते हुए ये लिखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इन्होंने निबंध को 3 भागों में विभाजित किया है, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। ये विचारात्मक निबंध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शुक्ल जी ने वैचारिक निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड को कहते हैं। तो विचारात्मक निबंध, निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड में। 1912 से 18 के बीच के मध्य शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध नागरिक प्रचारी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुई। ठीक, और 10 मनोविकार तथा 3 अन्य निबंध इसमें थे टोटल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है, वे इतने कठोर और गंभीर, ये इतने कठोर और गंभीर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्ध की आंच से सूख जाती थी। ठीक, बातें चिंतामणि पे। चिंतामणि 4 भागों में संकलित है। सन 1930 में चिंतामणि भाग 1 आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह प्रथमतः विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक, आते हैं। चलिए, चिंतामणि भाग 1 शुक्ल, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 39 और निबंध कितने इसमें? 17। ठीक, चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945 20 निबंध। ठीक, चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह और 1983 21 निबंध। ठीक, हो गया। चिंतामणि भाग 4, चिंतामणि भाग 4, चिंतामणि भाग 4 2004, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह 2004 और 43 निबंध।
ठीक। चिंतामणि भाग 4 में 1902 से 39 तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित। ठीक है। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। मतलब बुद्धि इनकी यात्रा के लिए निकल रही थी हृदय को साथ के लेकर। चिंतामणि के नामकरण के लिए सुझाव शुक्ल जी के सहयोगी आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने। उन्होंने प्राय विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय माना। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। साहित्य आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है जो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ। ठीक। सरस्वती पत्रिका में 1909 में कविता क्या है पूछा भी जाता है। सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में कविता क्या है 1909 में प्रकाशित होती है। ठीक। और एक किसमें संकलित है? चिंतामणि शुक्ल जी ने गद्य भाषा को निखारने और जटिल विषय विचार और भाव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय कार्य किया तथा सभी दृष्टियों से ये कथन कुछ देते। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है जिससे हमें दुख पहुंचा है। उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। यही बात है ना। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा मतलब जब बहुत ज्यादा दिन तक रखे रहो तो मुरब्बा बनेगा या अचार बनेगा। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय रह नहीं सकता। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। प्रेम में घनत्व। हाँ देखो उसको मैं स्नेह कह रहा था। प्रीत को श्रद्धा कहा जाता है। तो हमारी किसी के प्रति श्रद्धा है तो हम उसको स्वतंत्र छोड़ते। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। मतलब इसमें लिमिटेड है उसमें खुला छूट। प्रेम का कारण बहुत कम अनिर्दिष्ट अज्ञात होता है पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट है। जब कोई कहे कि हम प्रेम करते हो खुला छोड़ो बोलो नहीं। शुक्ल जी कह के गए हैं प्रेम में घनत्व है। श्रद्धा का कारण नहीं। श्रद्धा होता जो जैसे मान लिया अगर लड़का लड़की दोस्त हैं तो श्रद्धा ही रहता है। फिर थोड़ी ज्यादा रोक छेक करते हैं। तो प्रेम तब हो जाता है जब हम किसी को प्रपोज कर देते हैं या हमारे अंदर प्रेम जग जाता है किसी। प्यार के बाद श्रद्धा भी नहीं होती दोस्ती भी नहीं होती। ठीक। आना है तो पूरी तरह आओ जाना है तो पूरी तरह जाओ। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मकता अनुभूति का नाम भक्ति। लेकिन लड़कियां इस चीज में माहिर होती हैं। जैसे कोई लड़का प्रपोज किया तो कहेंगे नहीं एज ए फ्रेंड रहो। एज ए फ्रेंड क्या होता है भाई? श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का मत स्वीकारना। और लड़के बेचारे सोचते हैं अच्छा अब मान जाएगी अब मान जाएगी अब मान जाएगी। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंध तर्क संकुल हो गए। इनमें भारतीय युगीन निबंधों की इसी वैतिकता और भावनात्मक तब प्राय नहीं मिलती। आगे आ जाइए। इस युग में यानी कि शुक्ल युग में 3 निबंध है। ललित निबंध व्यंग और वैचारिक। वैचारिक निबंध इस युग के वैचारिक निबंधों में विचार की स्पष्टता तर्कपूर्ण चिंतन के साथ विचारात्मक आग्रह भी व्यक्त किया गया है।
जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार को और क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। नहीं, इनको, अज्ञेय को, और दो देवराज हैं और एक और हैं, 4 लोग हैं टोटल। हो सकता वही दोनों और हों। डॉक्टर संपूर्णानंद, रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, नगेंद्र आदि के निबंधों से उनकी वैचारिक दृष्टि का परिचय मिलता है। इन निबंधकारों ने अपने निबंधों के लिए समसामयिक विषय चुने। व्यंग्य निबंध, यूं तो व्यंग्य निबंध हिंदी में भारतीय युग से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यंग्य निबंध के नए युग की शुरुआत हुई। आगे आइए। ललित निबंध। ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस, अनुभूति जन्य, आत्मीय और रोचक लगे। इंटरनेट खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। वह अनुभूति जन्य, आत्मीय और रोचक लगे, इसमें बल सरस शैली पर दिया जाता है। इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता व सरसता होती है। ठीक है। रात में मूवी देख के आया हूँ, कबीर सिंह। हाँ, नहीं ठीक ठाक, नहीं बहुत बेकार नहीं, फिर भी ठीक ठाक है। नहीं सीख वाली नहीं यार, रील देखा ना उसका थोड़ा सा, हम कहे आज देख ही लूँ इसको। बहुत पहले देखा नहीं था। अच्छा। हिंदी साहित्य में एक बार मिरांडा में वो आया था, क्या नाम है, कार्तिक आर्यन, तब हम लोग देख। ऐसा क्या है उसमें भाई? हम लोगों को तो मान लो एंट्री ही नहीं मिलती कभी। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद, उसमें प्रोफेसर बन के जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं हिंदू, हिंदू भी सुंदर, हिंदू हंसराज ठीक ठाक है। हाँ हाँ, एवरेज है। रामजस भी सुंदर है, बहुत सुंदर। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमुख, अरे केएमसी से अमिताभ बच्चन जी पढ़े हुए हैं। अरे शाहरुख खान तो, मैं हकला हकला। विद्या निवास में कुबेर नाथ राय और विवेकी राय आज। मैं उसकी 1-2 मूवी खाली देखा हूँ। चेन्नई एक्सप्रेस देखा हूँ, और एक वो है, एक इसमें वो ये भी रहता है, और वो कर्ण अर्जुन है क्या, सलमान खान भी रहता है। मैं बॉलीवुड वालों को पता नहीं क्यों, मतलब पसंद ही नहीं करता हूँ। चलिए। काका कालेलकर, जीवन का काव्य और जीवन साहित्य, माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, संपूर्ण अस्फुट विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिद विलास, कई बार पूछा गया है। ठीक। और परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन श्रृंगारी प्रवृत्तियां। ठीक। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, बंदे बाड़ी विनायक को भी पूछा जाता है इनका। ठीक। पांडे बेचन शर्मा, उग्र बुढ़ापा और गाली, यशपाल, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब। हलुआ क्लब किसकी है? अभी ऊपर पढ़ी हो, गुलाब राय की।
लीलाचंद ज्योति साहित्य सर्जना। बादाम खाया करो। हाँ हाँ, लीलाचंद जोशी है। बादाम खाया करो भिगो के रोज, 10-12। सही बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप धोखा खाइए, आपको पूरा एकदम। मैं कभी बादाम वादाम नहीं खा, लेकिन मेरी ये बड़ी खराब बात है, इस चक्कर में मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। जब किताब लेके बैठता हूँ पढ़ने ना, कुछ मिल गया तो फिर दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी, यही करता रहता हूँ। और फिर पता चलता, अरे यार। धीरे धीरे हो जाएगा, तो 4-6 बार बराबर रिवीजन। वैसे लड़कियां रटने में बहुत माहिर होती हैं, पता ही नहीं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसकी शादी हो गई है ग्रेजुएशन में। एकेडमिक एग्जाम का भाई एज इट इज पूरा लिखती थी एग्जाम में, पूरा एज टेस्ट होता था। एज वो भी ये भी नहीं 2-4 पेज, 5-5, 6-6 पेज, 8-8 पेज, एज इट इज बुक की भाषा पूरा। वो मतलब घर से पढ़ती हुई आती थी फिर कॉलेज तक। अब मतलब बहुत अच्छी थी, शादी हो गई बेचारी, अब तो घर परिवार में चली गई, नहीं तो बहुत आगे जाती वो। लड़कियों के साथ तो यही प्रॉब्लम है ना। हल्दी दूब, चितवन की छां हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई बसंत आ गया कोई कंटा नहीं, मेरे राम का मुकुट भूग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परंपरा कोई बंधन नहीं, कटीले फूल लजीले काटे, कौन तू फुलवा बिन निहारी, भ्रमरानंद के पत्र कमाल के झरोखे से, संचारिणी अंगद की नियति, शेफाली झर रही है, तो हम हंस। इसी तरह का एक निबंध है, वयम रक्षामः, किसका है? चतुर्थीन शास्त्री। हाँ, उपन्यास है। ठीक। देश धर्म और साहित्य, अगुना दुईरे दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, सीरीज की याद आई। ठीक। लोक और अलोक का स्वर, कितने मोर्चे, दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। आधुनिक साहित्य 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य नए प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय साहित्य नई कविता 1976। ठीक। और नई कविता एक डॉक्टर नगेंद्र की भी है। रस सिद्धांत, नहीं नहीं, नई कविता नहीं, रस सिद्धांत इनकी भी है, और रस सिद्धांत और किसकी है? तुकुल की। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 78, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। बड़ी उदास लगी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पैलिया के घुघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, छड़ बोले कड़ मुस्काए। चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कल्पलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्मकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क। एक कुटज, साहित्य सहचर आलोक पर्व। इनका जो अशोक के फूल है, नामोर सिंह का एक निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य,
दिख ही नहीं रहा, यहाँ लिख देता। संस्कृति और सौंदर्य। इसमें ये इन्हीं की बात करते हैं, द्विवेदी जी की, और इसमें इसका भी थोड़ा थोड़ा अंश जोड़ते हैं। तो इसको भी पढ़ना है और इसको बहुत ध्यान से, यहाँ से मतलब आते हैं कथन, है ना, और उसमें अशोक का फूल या कुटज का नाम आ जाएगा। तो हमको लगता है कुटज तो इसी में संकलित है, अशोक के फूल में। तो हमको क्या लगता है कि ये वाला इससे है, जबकि रहता है इससे, वही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये निबंध पूरा केंद्र में इसी पे है। ये नामवर सिंह का है, नामवर सिंह। ठीक, संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह। ठीक, चलिए। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियां, रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की, अर्धनारीश्वर 1952। अर्धनारीश्वर एक उपन्यास भी है। शाबाश, ऐसे ऐसे याद होगा, ऐसे याद होगा। रेती के फूल, अरे एग्जाम तक देखना। हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन उजली, राष्ट्र भाषा और सराष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और, चलिए, भगवत शरण उपाध्याय। साहित्य और कला, संस्कृत निबंध, साहित्य साक्षी, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। आगे आ जाइए, इंद्रनाथ मदान, कुछ उथले कुछ गहरे। अज्ञे, त्रिशंकु, त्रिशंकु। त्रिशंकु नाटक किसका है? ब्रिज नंदन सहाय। ठीक, त्रिशंकु कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, कहानी है नाटक है, मतलब है रचना मन्नू भंडारी की। त्रिशंकु तीन लोगों की। अज्ञेय क्या निबंध है, ब्रजनंदन सहाय का नाटक है, और इनकी कहानी है ऐसे। और सबरंग और आपने पद ने इनका बहुत पूछा जाता है। आत्मने पद, आल बाल, लिख कागज कोरे 1972, युग संधियों पर, कहाँ है द्वारका 1982। आगे आ जाइए, शमशेर बहादुर सिंह, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य। रामविलास शर्मा को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954। एक, आस्था और सौंदर्य 1961। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, इनका आस्था और सौंदर्य। ठीक, आगे आ जाइए, परंपरा का मूल्यांकन 1981। भाषा युग, बोध और कविता, एक विराम चिन्ह 1985। आगे आइए, विजेंद्र स्नातक, चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के डॉक्टर नगेंद्र, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रभाकर, अमृतलाल नागर, साहित्य और संस्कृति। आस्था और संस्कृति का क्या बताया हूं? आस्था और सौंदर्य, साहित्य और संस्कृति, और ऐसे ही कंफ्यूज होता है। मतलब चारों पांचों एक साथ आ जाए, आदमी अगर पढ़ा नहीं है ठीक से, कोई अगर एक भी याद रहता है तब भी पकड़ लेता है। अमृत राय, ब्लर हो गए। रम्या, पतरस, श्यामाचरण दुबे, मानव और संस्कृत। देखो, मानव संस्कृत ना, संस्कृत तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध। आगे आइए, रामदरस में कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, मादा कैक्टस।
विवेकी राय। विवेकी राय देखो नीचे आइए अब का उपन्यास मादक। किसानों का देश, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आस्था और चिंतन। आम रास्ता नहीं है। वन तुलसी की गंध, वो ये भी बहुत बार पूछा गया। उठ जाग मुसाफिर 2012 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, जैसे उसके सदाचार की ताबीज। फैसलों की पुसलन पीछा जाता है, भूत के पांव पीछे, छुड़ता हुआ गणतंत्र भी इनका पूछा जाता है। सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिस है। ठीक। और सबकी बात और थी। आगे आइए। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल गत का पांव यहां से वहां, आओ बैठ लें कुछ देर। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता भी इनका पूछा जाए। 1977। नामवर सिंह, बकलम, खुद, वाद विवाद। आगे आ जाइए। शिव प्रसाद सिंह। एक शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा। दिखाई दे रहा कि नहीं? क्या कहूं कुछ कहा ना जाए। विष्णुकांत शास्त्री, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। चीणों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का है। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। चीणों पर चांदनी। शब्द और स्मृति, आदि अंत और आरंभ। रविन्द्रनाथ त्यागी, खुली धूप में। मल्लीनाथ की परंपरा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, चंपाकली, भाद्रपद के साथ लाल पीले फूल। और ठीक। शरद जोशी पियाजी, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। कुबेर नाथ राय। प्रिया नीलकंठी बहुत बार पूछा गया। रस आखेटक भी पूछा जाता है। गंधमादन विषाद योग निराद बांसुरी। ठीक। तो इसको याद कैसे करना है? प्रिय, रस के गंध में, योग मुद्रा में बांसुरी बजाते। यहां से यहां तक वो क्रम हो जाता है कहीं। तो प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग और निनाद सात बांसुरी। कृष्ण बिहारी मिश्र, बेहया का जंगल, मखान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश। रमेश चंद्र शाह। रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, और छोड़िए। मृदुला गर्द, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, नरेंद्र कोहली। जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा। ज्ञान चतुर्वेदी, दंगे में मुर्गा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक आए। पुरुषोत्तम अग्रवाल, संस्कृत वर्चस्व प्रतिरोध, विचार का अनंत, निज ब्रह्म विचार, धर्म समाज व धर्मेतर अध्यात्म। और श्लोक स्कोलेरिस की छांव में। आगे आइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन हिंदी निबंध को कल्पना और लालित के अद्भुत विस्तार में मुक्त करने वाले निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सबसे ऊपर है।
इनके निबंधों में संस्कृति, इनका उपन्यास कैसे याद कराया था मैं, बचपन, बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे, उनके निबंधों में संस्कृति, साहित्य और भाषा, विज्ञान, दर्शन, औपनिषदिक चिंतन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन जीवन का एक अपूर्व रास दिखाई पड़ता है। उनके निबंध जाति स्मृति संस्कारों के अप्रतिम दस्तावेज हैं और ऐसा होकर भी वे वैचारिक जड़ता का अतिक्रमण करते हैं। परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा है, जिससे होकर जीवन दर्शन, इतिहास दृष्टि और साहित्यिक आदर्श को परखा गया। द्विवेदी जी के संपूर्ण निबंध, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार, कुटज, सब ठीक है। आलोक पर्व निबंध के लिए द्विवेदी जी को 73 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में, यानी द्विवेदी जी के निबंधों में जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाए। के निबंधों की प्रमुख पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी वह तेजी से डुबाती है। सही बात है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत। सही बात है। एक होता है ना, पहले इंसान कहता है कि तुम जैसे भी हो मेरे हो, उसके बाद सारी अच्छाइयाँ भूल जाता है, कमी है, कमियां गिनाने लगता, तुमने ऐसा किया था, तब ऐसा किया था, तब ये किया था, तब। विद्यानिवास में इन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव देखा जा सकता। ये भी ललित निबंध ये भी लिखते थे। आगे आइए। इनके निबंधों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भों में संयुक्त करके प्रभावशाली बना दिया है। बिंद की धरती का वरदान निबंध में वे भारत की सांस्कृतिक एकता में बिंद भूमि के योगदान की चर्चा करते हैं। आम्र मंजरी के संस्कृत साहित्य में विचित्र बसंत का वर्णन विशद चित्रण करते हैं, जबकि घने नीम तरुतले नामक निबंध में जीवन और नीम के संबंधों को उद्घाटित करते हैं। तो जब एक बार निबंध हो गया तो फिर देता है इनकी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध विचारक, अध्येता व साहित्यकार होने के साथ साथ इतिहास और संस्कृत के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। केले पर हिमालय धर्मवीर भारती की ऐसी रचना है जिसमें अनेक विधाएं संकलित हैं, जैसे यात्रा विवरण, डायरी, पत्र स्मरण, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि। ये कक्षा 8 में हम लोगों में लगे, क्लास 8th में हम लोग पढ़े थे इसको, केले पर हिमालय। उसी टाइम वो भी पढ़े थे, सुदर्शन वाली, हार की जीत। विरामचंद्र को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना सबसे अच्छा निबंध माना है। इन्होंने साहित्य के अनेक विषयों पर विचार किया है, जिसका केंद्र बिंदु मार्क्सवादी जीवन तथा कला मूल्य। प्रभाकर माचवे कविता एवं आलोचना की तुलना में ललित निबंध से ज्यादा सफल हुए। त्रिशंकु 1945 अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह तथा स्मृति के बाद प्रकाशित निबंध। आगे आई। निबंधों की केंद्रीय चेतना और निबंधकार। ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास में शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, सब लिख। ग्रामीण चेतना वाले रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। चिंतन वाले रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगे में जितना आलोचना टाइप वाले आएंगे। व्यंगात्मक प्रभाकर माचवे, अमृत राय, हरिशंकर परसाई, बहुत वो भी है, स्पेक्ट्रम माता दिन चांद पर। आइए आगे। सदगुरु शरण अवस्थी, इनका निबंध है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग। आगे आइए। ठाकुर रामधर, माटी का फूल और लहरपंथी। और इसमें रामवद शास्त्री, रामवद शास्त्री, डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू,
बूझत श्याम कौन तू कहाँ छोरी करके ऐसे कर कहाँ रहत काकी की छोरी, राधा को बोलते हैं ना। हाँ, कभी ब्रज की गलियों में देख छोरी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आदमी की लालटेन। महेंद्र पांडे, मैं और मेरी। नरेंद्र प्रसाद उपाध्याय, एक भोर जुगनू की अंधेरे के आलोक पुत्र। तुम क्यों बोलती हो नदी, तुम क्यों बोलती हो। सुनो देवता, सुनो देवता, इनका पूछा गया। देवता नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। कृष्ण बलदेव, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, हुक्का पानी। बरसाने लाल चतुर्वेदी, बुरे फंसे भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता। विनोद शर्मा, राजभवन की सीक्रेट रानी। केशव चंद, मुर्गे छाप हीरो, अफलातूनों का शहर। बिरहन लाला का वक्तव्य। बिरहन लाला किसको कहा जाता है, कहा गया है अर्जुन को, बचाते थे ना। अरे जब वो उसमें रहते हैं अज्ञातवास में, जब जाते हैं तो राजा के यहाँ वो क्या नाम है, मतलब डांस वांस का काम सिखाने का काम करते हैं बिरहन लाला बन के। नकुल सहदेव घोड़े वोड़े को खिलाते हैं। वो क्या नाम है, खाना बनाते हैं युधिष्ठिर। भीम जो है पशुओं को चराने वराने का काम इधर। सिंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी। और गंगा से गटर राम झरोखा बैठ के। हो गया अब हमारा। कल हम लोग करेंगे आलोचना, ठीक। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।